हेलो, आप सभी का स्वागत है रितेश हाइड्रोपोनिक क्लासेस में। आज के वीडियो में हम मेज़रमेंट लेंगे जो फ्रेम बना के रखी है, जो मैंने हाइड्रोपोनिक प्लांट अपना बना के रखा है, उसकी ओवरऑल हाइट क्या है, लेंथ क्या है और उसी के साथ में उसकी विड्थ क्या है, और जो फ्रेम है जिसमें मैंने अपने पाइप फिट करके रखे हैं उसकी क्या लेंथ है, हाइट है। तो ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जो मैंने अपना प्लांट बना के रखा हाइड्रोपोनिक प्लांट, उसकी ओवरऑल अगर मैं हाइट देखता हूँ तो ये स्टैंडर्ड आते हैं स्लॉटेड एंगल के। ये 10 फीट के हैं। इस तरीके से मैंने एक लगा के रखा, 2 और 3। ये 10 फीट के पाइप है, उसमें 3 सपोर्ट लगाएं। तो जो बीच वाला सपोर्ट है उसकी मैंने इस तरीके से रस्सी बांध के 2 फीट हाइट एक्सटेंड कर दी, तो उससे जो धूप है वो कम लगती है पाइपों के ऊपर। तो इस तरीके से मैंने बीच में एक्सटेंड कर दिया। तो आप चाहो तो इसको और थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो। मैंने 2 फीट के, आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हो। उसी के साथ में अगर मैं इसकी ओवरऑल लेंथ की बात करता हूँ तो ये जो ओवरऑल लेंथ है, जो नेट से, अगर नेट की देखते हैं जहाँ मेरा प्लांट बना हुआ है, तो नेट से नेट लेंथ देखते हैं ओवरऑल जो है, तो उसमें ये मेरी 13 साढ़े 13 फीट की लेंथ है। या 45 पाइप का हाइड्रोपोनिक प्लांट बना के रखा हुआ है। इसकी लेंथ, उसकी विड्थ अगर देखते हैं तो नेट से नेट जो ओवरऑल विड्थ है वो मेरी 10 फीट है। अगर मैं फ्रेम की बात करता हूँ, ये वाली फ्रेम है, फ्रेम की अगर मैं बात करता हूँ जिसमें मेरा पाइप फिट है, तो ये 7.5 फीट की मैंने फ्रेम रखी हुई है। लेंथ में अगर देखता हूँ तो 7.5 फीट की लेंथ है। उसी के साथ में अगर इसकी फ्रेम से पूरे पाइप की फ्रेम देखता हूँ तो 8 साढ़े 8 फीट है इसकी जो विड्थ है। फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। उसी के साथ में मैंने जैसे कि ये इधर दे के रखा हुआ है, उसमें जो विड्थ है उसमें 2 फीट की इस तरीके से स्पेस दे के रखी है। ये 2 फीट की स्पेस दे के रखी है। जैसे कि ये इधर वाला आप देख पा रहे होंगे कि ये दीवार के पास बना हुआ है, तो मैंने इधर सिंगल जो 15 पाइप का पूरा एक सेटअप बनाया है इस तरीके से। और इधर थोड़ा ये बाहर है, तो ये मैंने पूरा 30 पाइप का बनाया, ये बना हुआ सेटअप है। तो ये मैंने 15 इस कान रखा कि जो है ये एक जो रैक बना हुआ, रैक बोल सकते हैं, जिससे कि मेरा हाथ इसमें आसानी से इस कोना तक पहुंच जाए। ये इस कारण कि अगर मैं यहाँ 30 का बना देता तो मेरा इस तरीके से हाथ नहीं पहुँच पाता। तो मैंने ये दीवार के पास में, अगर मैं यहाँ 3 की जगह जैसे डबल बनता तो 6 पाइप का हो जाता, तो मेरा हाथ कोने तक नहीं जा पाता। तो इसलिए मैंने ये इधर 3 का बना हुआ है। ये जो इसकी बीच विड्थ में जो फ्रेम की विड्थ है वो पूरी 8 साढ़े 8 फीट है इस पूरे 45 पाइप की। उसमें से मैंने ये 2 फीट का इसमें जाने के लिए रास्ता रखा हुआ है। और इधर की अगर मैं बात करूं, मैंने जो एक रैक बना के रखा हुआ है इस तरीके से, ये लेडर बोल सकते हो, रैक बोल सकते हो आप। तो उसमें मैंने 3 पाइप फिट करके रखे हैं। तो ये दो फीट में 3 पाइप मैंने फिट किए हुए हैं। अगर मैं पाइप से पाइप की डिस्टेंस देखता हूँ, नेट कप के सेंटर से देखता हूँ, तो ये 9 इंच की दोनों पाइपों में गैप है। अगर मैं इस तरीके से देखता हूँ तो ये 6 इंच की दोनों पाइपों में गैप है। इस तरीके से मैंने 2 फीट का ये एक रैक बना हुआ, ये पूरे 10 फीट लंबे पाइप है। तो ये जो मैंने बना के रखी है 1 2 3, इस तरीके से इसकी पूरी लेंथ देखें, ये फ्रेम की लेंथ तो 7.5 फीट है। इस पर 10 फीट का पाइप लगा रखा हुआ है। तो में एक्सटेंशन रखा हुआ है, वो 1 फीट मैंने बाहर की ओर लटका हुआ है पाइप फ्रेम के। इसमें 3 सपोर्ट लगा हुआ है, तो ये बाहर की ओर लटका हुआ। तो इस तरीके से ये पूरा 10 फीट का ये पाइप रखा हुआ है। 7.5 फीट पे पूरे पे सपोर्ट है, और एक फीट या फिर 13-14 इंच बाहर है। ये मैंने सिंगल बना के रखा हुआ है, ये पूरा सिंगल रैक। अब अगर मैं डबल रैक देखता हूँ तो ये मैंने डबल बना के रखा है।
ये मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। ये यहाँ है, उसके बीच सेंटर में, इसके और इसके बीच सेंटर में इधर की तरफ ये रैक बना के रखा हुआ है। तो इसका दोस्तों फ़ायदा ये है कि अगर मैं तीनों पाइप एक साथ रखता तो यहाँ की जगह मैं 6 की जगह 5 ही पाइप रख सकता था। कभी मैं इसको पूरा कंटिन्यू में कर लेता, तो उससे मेरा जो एक पाइप है वो नहीं रखा पाता, क्योंकि यहाँ गैप देनी पड़ती। जैसे कि मैंने यहाँ 6-6 इंच की गैप दे के रखी हुई है इनके बीच में। तो इस तरीके से मैंने अपनी कम स्पेस में ज़्यादा पाइप लगाने के लिए इस तरीके से दोनों के बीच में, दोनों पाइपों के बीच में एक इस तरीके से ये रैक बना दिया। आप चाहो तो इसको पूरा कंटिन्यू कर सकते हो, पर ध्यान ये रखना कि जब आप 6 पाइप का पूरा बना लेते हो तो उसके बाद आपको 2 फीट निकलने के लिए जगह रखनी पड़ेगी। इस तरीके से आप पूरा कंटिन्यू रख सकते हो, ताकि जो आपका है आप इधर की तरफ से आके 3 पाइपों में आसानी से हाथ जो अपना नेट कप है उस तक पहुंचा सकते हो। और इधर फिर आप कंटिन्यू अगर करते हैं तो 2 फीट की इधर जगह रहती, तो इधर से फिर आप आपके जो हाथ है वो आसानी से इस कॉर्नर तक, इस नेट कप तक पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो डबल फ्रेम वाली बनेगी, जिसमें ये बीच में 2 के बीच में एक दे के रखी हुई है, तो ये 2 फीट इसका कवर हो जाएगा और 2 फीट इसका कवर हो जाएगा। तो ये 4 फीट में आपके इस तरीके से ये आपके पाइप फिट होंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ सबसे नीचे मैंने लिया हुआ है, जो इसकी ये नीचे से लिया हुआ है, ये 2 फीट हाइट रखी हुई है। 2 फीट इस कारण कि जो मेरा वाटर टैंक है वो इसके नीचे आ जाए। ये मैंने छत पे किया हुआ है अपना प्लांट, तो इसके नीचे ये वाटर टैंक आ जाएगा इजीली, और जो वाटर इसमें से ड्रेन होगा वो पूरा वाटर टैंक में कलेक्ट हो जाएगा। अगर आप ग्राउंड पे करते हैं तो आप इससे नीचे भी हाइट ले सकते हो अपने जो नीचे वाला पाइप है उसकी, तो उसके लिए आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो इसकी हाइट है, जो पहला पाइप ये लगा हुआ है ये 2 फीट की है, नीचे से 2 फीट की हाइट पे। उसके बाद मैंने जो पाइप से पाइप की हाइट है वो मैंने लेके रखी हुई है 14 इंच लेके रखी हुई है। जैसे जो सबसे पहला पाइप में लगाऊंगा वो 12 इंच 2 फीट पे लगाऊंगा। उसके बाद इस पाइप की जो हाइट है वो 14 इंच लेके रखी है। उसी के साथ में जो ये वाला पाइप है, अगर डबल फ्रेम में बनाता हूँ तो 14 का मैं देखता हूँ तो आधा होता है 7, तो मैं इससे काउंट कर लूँगा। तो मैंने ये 7 फीट पे इसमें बीच में लगा दिया है। इस तरीके से देखो, जो मैं पहले वाली बताता हूँ कि ये जैसे मेरी 2 फीट पे लगाई है, उसी के साथ में मैंने जो इसकी जो हाइट है दोनों पाइपों के बीच में वो 14 इंच की ली हुई है। तो 14 का आधा अगर मैं करता हूँ तो ये 7 पे आ जाता है, 7 पे आ जाता। तो मैंने 7 पे रेक बना हुआ है। फिर 7 से इन दोनों के पाइप की जो है वो हाइट मैंने ली हुई है 14 इंच। उसका अगर मैं इधर देखता हूँ तो ये बीच में आ जाता है 7 पे। इस तरीके से मैंने लिया हुआ है। पाइप से पाइप अगर मैं देखता हूँ तो 14 इंच की हाइट है, और अगर इस तरीके से देखता हूँ अल्टरनेट में तो ये मेरी आ जाती 7 इंच की। इस तरीके से मैंने ये 5 रेक का लेडर का ये डबल पाइप का पूरा हाइड्रोपोनिक प्लांट बना के रखा है। ये पूरे 30 पाइप है। इसी तरीके से आप 2 फीट की इसमें डिस्टेंस रख के निकलने के लिए, या फिर आपका जो सीढ़ी लगाएंगे ऊपर चेक करने के लिए क्रॉप कैसे क्या है, तो उसके लिए आप निकलने के लिए और सीढ़ी लगाने के लिए ये जगह रख सकते हैं। और इस तरीके से आप डबल रैक बनाते हो या फिर सिंगल रैक भी बनाते हो तो उसमें बीच में 2 फीट की आने जाने के लिए और लेडर रखने के लिए जो सीढ़ी है उसके लिए जगह रखनी इस तरीके से। अगर मैं एक पाइप में नेट कप से नेट कप की दूरी देखता हूँ तो ये मैंने 6 इंच की रखी हुई है नेट कप से नेट कप की दूरी। आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हो, पर उससे आपका जो है कम प्लांट आएंगे, तो आप 6 इंच की रख सकते हो। जैसे कि मैंने ये एक जो 10 फीट का पाइप है उसमें 11 से 12 होल किए हुए हैं। 3 इंच का नेट कप लगा हुआ है और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 6-6 इंच है।
और जो मैंने फ्रेम बना के रखी है उसमें इस तरीके से अगर मैं हाइट देखूं तो जो रैक से रैक की बात करते हैं तो ये 16 इंच रखा हुआ है मैंने। तरीके से 16 इंच के रैक पे आप जो 4 इंच का पाइप है 110 mm का वो ये रखा हुआ है। तो जो नेट कप से नेट कप की दूरी ये 6 इंच है। ये आपके हर एक क्रॉप के लिए अच्छी रहती है। उसी के साथ में ये जैसे कि ये मैंने पाइप की जो हाइट दे के रखी है, पाइप से पाइप अगर मैं रैक की देखता हूँ, रैक से रैक की तो ये 16 इंच की है। तो इसमें जो मेरे क्रॉप है जैसे कि स्ट्रॉबेरी हुआ, पालक हुई, लेट्यूस हुआ, तो ये इसके लिए स्टैंडर्ड हाइट यही है और ये सूटेबल भी है हर एक क्रॉप के लिए। मेथी हुआ इस तरीके से, जो शिमला मिर्च अगर छोटी है तो वो भी इसमें हो जाएगी, आपका टमाटर है वो भी हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये जो आपकी हाइट है पाइप से पाइप की, इसको अगर बढ़ाना है तो जैसे कि ये स्लॉटेड एंगल रैक का यही फ़ायदा है कि इसमें आप यहाँ से इसके नट बोल्ट खोल के इसकी हाइट बढ़ा सकते हो अपने पाइप की। उसी के साथ में अगर आपको लगता है कि जो आपके जैसे कि बड़े क्रॉप्स लगाने, शिमला मिर्च, टमाटर, ये ज़्यादा स्पेस अगर घेरते हैं तो आप जो है ये जो 6 इंच की हाइट है दोनों के बीच, जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है 6 इंच की, आप इसके लिए ये कर सकते हो कि जो बीच वाला पोर्शन है, ये वाला कप है, इसको छोड़ के इसमें और इसमें लगा सकते हो। तो ये आपकी पूरी 1 फीट की दोनों कपों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगी, जो कि आपके शिमला मिर्च, टमाटर जो बड़े क्रॉप्स रहते हैं उसके लिए ये सूटेबल रहेगी। जैसे कि आप बड़े क्रॉप लगाओगे तो उसमें एक यहाँ लगाओगे और एक यहाँ लगाओगे, बीच वाला आप छोड़ोगे, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि ये खसका के उसमें जो आप इसका कटिंग करेंगे ये वाला, इससे कवर कर सकते हो, इसको कवर कर सकते हो। जैसे कि ये अभी गिर गया था नीचे, तो उसके लिए आप ये वाला कर सकते हो कि ये जो स्क्वायर वाला आप काटेंगे 3 इंच के, उससे आपका ये कवर हो जाएगा। आप इसको हल्का सा फेविकोल या फिर कुछ भी एडहेसिव लगा के चिपका सकते हो, जिससे कि ये बाद में अगर निकालना रहे तो निकाल सकते हो, या फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की, आप सिंपल भी ओपन रख सकते हो। तरीके से आप काटेंगे 3 इंच के लिए, ये स्क्वायर वाले इस तरीके से कटिंग रहेगी, तो वो आप इजीली लगा सकते हो उसके ऊपर, या फिर आप उसे ओपन भी रख सकते हैं। इस तरीके से ये आ जाएगा आपका। ये जो है ये जब आप नेट कप निकाल के रख देंगे जो बड़े क्रॉप के लिए, तो ये लगाना थोड़ा इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि अगर बाय चांस इसमें आपके पानी में धूप जाती है तो उससे ये होगा कि जो काई रहती है, एल्गी रहती, फंगस, वो जमने के ज़्यादा चांस रहते हैं, इसलिए ये सपोर्ट के लिए लगा सकते हो। ये जैसे कि अगर मैं पाइप की पूरी की डिस्टेंस की हाइट की बात करता हूँ तो ये कितनी हाइट पे ऊपर से लगा हुआ, तो ये पूरा जो है ये 7.5 फीट है। 7 फीट की हाइट पे इसमें थोड़ा 2-3 इंच इधर उधर हो सकता है। उसी के साथ में जो डबल रेक वाला इसका जो उससे ऊपर वाला जो पाइप लगा हुआ है वो वाला, वो 16 इंच से 7 इंच ऊपर लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये बना हुआ है। उसकी पाइप की ऊपर वाले की हाइट है उससे, और ग्राउंड का अगर देखते हैं तो 7 फीट आता है ये, यानी कि ग्राउंड से जो पहला पाइप लगा हुआ वो 2 फीट ऊपर है, और ये जो है वो 7 फीट, यानी कि 5 फीट पे अपने पूरे ये पाइप लगा हुआ है। 2 फीट अपना यहाँ से नीचे छोटा हुआ है, और उसके बाद में 3 फीट ये ऊपर छूटा हुआ है। तो इस तरीके से ये पाइप है। उसके पास वाला डबल फ्रेम वाला है, तो उसमें ये इस पाइप के आगे वो 7, इसमें जैसे कि जो ऊपर वाला पाइप है वो 7 इंच ऊपर लगा हुआ है, तो इसमें जैसे कि 2-3 इंच का फ़र्क चल सकता है। आप बिल्कुल इस तरीके से बना सकते हैं। स्लोटेड एंगल फ्रेम का दोस्तों ये फ़ायदा है कि इसमें अगर आपको हाइट एडजस्ट करनी है, लेंथ बढ़ानी है, कम ज़्यादा करनी है, तो ये आप पूरा नट बोल्ट तो खोल के इस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई ध्यान रखने वाली चीज़ ये दोस्तों कि जैसे ये मैंने ये इसको यहाँ से कट करके इस तरीके से ये यहाँ से इसको डबल फ्रेम में अटैच किया हुआ है। जैसे कि आप सिंगल फ्रेम का बनाते हो तो ये इस तरीके से पूरा अटैच हो जाता है, पर जब आप डबल फ्रेम इसके साथ में अटैच करते हैं
तो इसमें दिक्कत यह आती है कि इस तरीके से ये आपका रहता है, फ्रेम का है। तो मैं इधर से अगर ये फिट करता हूँ तो ये मेरा इधर से फिट हो जाता है इस तरीके से। पर अब दिक्कत यहाँ आती है कि जब मैं इसके साथ अटैच करता हूँ तो यहाँ अब मैं किस तरीके से नट बोल्ट करूँ, तो इसके लिए इस तरीके से किस तरीके से नट बोल्ट करूँ, क्योंकि ये यहाँ इसमें हो नहीं सकता है। और इधर से मैं फिट करता हूँ तो यहाँ ये इजीली बैठ जाता है, जो इधर वाले रैक में बैठा हुआ वो बैठा हुआ है। तो उसके लिए जैसे कि ये अंदर पूरा इसमें बैठा हुआ है, पर यहाँ की जगह आपका इधर की साइड जब आप बनाते हो डबल फ्रेम तो ये यहाँ से हटता है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो, जैसे ये मेरा इधर की साइड से ये बैठ जाएगा, अब यहाँ से नहीं बैठेगा, ये अड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ से आपको एक कट लगाना पड़ेगा ग्राइंडर से, जो लोहे काटने का पत्ता रहता है उससे। और उसके बाद उसको ठोक के इस तरीके से ये आप चपटा कर देना, ये पूरा ये प्लेन हो जाएगा। और इस तरीके से ये इसका ऊपर से रहेगा यहाँ, तो ये आपका यहाँ बैठ जाएगा। और आप जो चपटा करोगे वो यहाँ चिपक जाएगा और बाकी का ये यहाँ चिपक जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अगर आप ये डबल फ्रेम बनाते हो तो उसमें एक तरफ ऐसा करना पड़ेगा कि जैसे ये यहाँ का ये था तो ये यूँ था, तो मैंने यहाँ से ना काट के इसको इस तरीके से चपटा करके इसमें बिठा दिया। ये सिर्फ डबल फ्रेम में होगा। अगर आप सिंगल फ्रेम बनाते हो तो उसमें ये दिक्कत नहीं आएगी, आपका इजीली आपका फिट हो जाएगा। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये यहाँ इसका अंदर ये नट बोल्ट कसा गया, पर ये यहाँ हट रहा है, जिसका ये पोर्शन है ये उधर की तरफ का दिया हुआ है, पर मेरे को डबल फ्रेम में यहाँ फिट करना। तो ये जैसे कि ये इस तरीके से पूरी आपकी रहती है, तो मैं यहाँ से काट के उसको सीधा कर दूँगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा और ये आसानी से फिट हो जाएगा। और जैसे कि ऊपर से आप देख पा रहे होंगे कि ये ऊपर का है, तो मैंने यहाँ वाटर कनेक्शन बीच वाले पाइप से, यानी कि पाइप के बीच में से देना चालू कर दिया। तो इस तरीके से ये मेरा वाटर कनेक्शन पूरा चले गया, एक एक होल में दिया, मैं यहाँ दिया, फिर वहाँ, फिर उससे आगे और फिर इस तरीके से ये पूरा दिया हुआ है। अगर आप फ्लेक्सिबल पाइप लेते तो इसमें थोड़ी समस्या ये आती है कि जैसे कि आपका कोई से भी अगर पाइप लेते हो तो उसमें ये समस्या आती है कि जैसे नेट कप से आपका पूरा कवर है तो उसमें एयर नहीं जा पाती आपके पाइप में। तो उसके लिए मैंने ये इस तरीके से जो टी आती है ड्रिप की 16 mm की, वो लगा के ये आपके नीचे पाइप में कनेक्शन दे दिया। तो इससे ये कि जो मेरा प्लांट जो क्रॉप में लगा के रखूँगा उसको प्रॉपर ऑक्सीजन भी मिलेगी और जो मेरा पानी है वो चोक भी नहीं होगा। और जो मैंने पाइप का कनेक्शन दिया हुआ वाटर का, वहाँ से मेरा जो ड्रिपर लगा हुआ है एडजस्टेबल वाला, उस पाइप में से आएगा पहले में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, चौथे में, और इस तरीके से नीचे वाले पाइप में आके वाटर टैंक में कलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से 5 पाइप के लिए सबसे टॉप पे मैंने पानी दिया लगा के रखा हुआ। इस तरीके से ये यहाँ फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा टॉप वाले पे, फिर इस पाइप में से पूरा जाएगा। पानी जाने के बाद इसमें से इस तरीके से होके फिर तीसरे पाइप में जाएगा, फिर उसके बाद वहाँ से कनेक्शन दिया हुआ है इसमें जाएगा, और उसके बाद यहाँ से नीचे वाले पाइप में होके वाटर टैंक में स्टोर हो जाएगा। आपको अगर लगता है कि हर एक पाइप के लिए इंडिविजुअल कनेक्शन देना तो आप वो भी दे सकते हो, और हर एक पाइप के लिए अलग से कनेक्शन देके और एक सिंगल ड्रेनेज सिस्टम देके उसका कर सकते हो। ये जो मैंने प्लांट बनाया हुआ है ये इसमें मैंने प्लांट बना के रखा, उसमें मैंने वाटर कनेक्शन इस तरीके से दिया हुआ है। अगर आपको इससे मॉडिफाई करना तो आप ये भी कर सकते हो कि हर एक इंडिविजुअल प्लांट के हर एक इंडिविजुअल पाइप के लिए आप वाटर कनेक्शन दे सकते हो। आप ऐसे भी टॉप पे करके जो मैंने अभी बताया उस तरीके से भी आप वो इसका वाटर कनेक्शन दे सकते हो। जैसे कि आपकी जो मोटर है वो मिनिमम 8 से 10
घंटे डेली चलती है, तो वो आपका आसानी से पानी पूरे प्लांट में आपके सर्कुलेट कर देगी। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो इंडिविजुअल वाटर कनेक्शन दे के भी कर सकते हो। इस तरीके से मैंने ये पाइप का जो वाटर कनेक्शन है इस तरीके से दिया हुआ है, ये फ्लेक्सिबल पाइप देके, ताकि मेरा कुछ यहाँ अटकता तो मैं उसको अच्छे से पूरा क्लीन कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने देखा कि जो मैंने मेज़रमेंट लिया हुआ है, क्या स्टैंडर्ड मेज़र करके क्या मैंने लेंथ ब्रेथ हाइट अपने इस 45 पाइप के प्लांट के लिए रखी है। इस तरीके से मैंने अपना ये प्लांट बनाया। आपको लगता है अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है और कुछ करना है, नया ऐड करना है, जैसे वाटर कनेक्शन सिंगल पाइप में देना, तो आप वो भी कर सकते हो। हाइड्रोपोनिक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो और मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। तो जो मैंने मेज़रमेंट लिया हुआ वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। आप ये भी कर सकते हो या फिर अपने हिसाब से भी पूरा प्लांट बना सकते हो। धन्यवाद।